friends, welcome back to my channel. Today we are going to start our part number 3rd of exercise 3.3 question number 2. So our part number 3rd is the most important part. ऐसे ही आपको सेम एक एग्जाम्पल भी देखने को मिलेगा जो कि आपका 101% आपकी बार बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आ सकता है। तो बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ईजी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सबसे पहले देखो द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब देखो 2 डिजिट नंबर यानी कि जो 10 से स्टार्ट हो जाते हैं 2 डिजिट नंबर 9 तक तो सिंगल डिजिटेड होते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको कि सम है कोई भी 2 डिजिट नंबर का, वो किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। अब देखो जो भी आपका नंबर है ना, मान लीजिए आपका कितना है, 18 है, मान लो कि आपका 18 है। अब उसको आप रिवर्स कर दो 81, यानी कि जो 9 टाइम्स यानी कि जो आपका नंबर है उसको अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करो और फिर ट्वाइस करो, जो ऑब्टेन हुआ है ना नंबर आपके पास उसको रिवर्स कर दो, यानी कि जैसे 18 है उसको रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा 81। तो एक तरफ 9 से मल्टीप्लाई करो, एक तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो, रिवर्सिंग ऑर्डर को 2 से करो एंड देन जो सिंपल ऑर्डर है उसको आप 9 से करो। तो उसमें क्या होगा, आपको डिजिट्स बताने कि कौन क्या क्या डिजिट है, क्या उसके एक्स एंड वाई की, मेनली आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू बतानी है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट द one number equals to x and let the another number y। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि 1s प्लेस का नंबर एंड 10s प्लेस का नंबर, क्योंकि 2 प्लेसेस आपके इसमें 2 डिजिट वाले नंबर में तो 2 ही प्लेस होंगे ना आपके। तो 1s प्लेस एंड 10s प्लेस भी लिख सकते हैं, 1 नंबर सेकंड नंबर भी लिख सकते हैं, 1 नंबर अनदर नंबर भी लिख सकते हैं, अदर नंबर अनदर नंबर जो भी आपका मन करे आप उसको लिख सकते हैं। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, सबसे पहले आप ये देखो कि मान लो कि कोई भी आपका है, रिवर्सिंग उसको करो। रिवर्सिंग करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। जैसे मैंने आपको 18 बताया था, मान लो कि 18 है, 18 में क्या है, अब इसको देखो मैंने अनदर नंबर 1 नंबर यानी कि 1s प्लेस वाला नंबर एंड अनदर नंबर यानी 10s प्लेस वाला नंबर, तो ऐसे ही है आपका। अब इसमें क्या होता है, 10 के साथ आप क्या है मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस में 8 है, 10 + 8 ऐसे ही तो बना है 18 आपका, 10 ही तो होता है मल्टीप्लाई में। देन आप ये भी तो लिख सकते हैं ना 10x + y, इसको आप x लिखो, आपने x सेलेक्ट किया तो आप इसको x लिखो एंड देन इसको y लिखो। और अगर आप इसी को रिवर्स कर दो तो ये भी तो बन सकता है 10x + y, ये बन सकता है ना, क्योंकि रिवर्स करोगे तो आपको क्या बनेगा 81 एंड ये 1s प्लेस पे चला जाएगा और ये 10s प्लेस पे चला जाएगा। अब इसके लिए 10 मल्टीप्लाई जो ये आपका 8 था, इसमें x था ना 8, तो इसमें मल्टीप्लाई x प्लस, अब इसमें 1 क्या था, y था, तो y के साथ, तो ये आपका सिंगल जो सही आपका गिवन है, मतलब कि वो जो आपका करेक्ट नंबर है, और एक उसको रिवर्स करके, तो आपके 2 इक्वेशंस तो ऐसे बन गई ना। ये वाला तो बिल्कुल सही वाला है क्योंकि इसमें आपको रिवर्स करना है, तो रिवर्सिंग के लिए ये वाला चलेगा एंड देन जो सिंपल है उसके लिए ये वाला चलेगा। तो यही सेम बनाना है। तो इसमें सो द नंबर इज 10y + x, ये वाला चलेगा आपका 10y + x। पहले तो हमें सही वाला नंबर निकालना है ना, उसके बाद ही तो आप रिवर्स करोगे, उसमें पहले आपका करेक्शन वाला नंबर निकलेगा, उसके बाद आप रिवर्स वाला करोगे। तो सबसे पहले करेक्शन वाला नंबर 10y + x था। अब इसके बाद आपको एक और चीज़ गिवन है कि x + y का जो सम है ना वो 9 के इक्वल है, यानी कि 2 डिजिट्स है ना उनका सम 9 के इक्वल है। तो आपको ये भी एक मेन बात लेके चलनी है साथ में। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, अब उस पर ध्यान देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे, ऑल्सो इतना आपने क्वेश्चन कर लिया है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9।
आपने सम निकाल दिया ना x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 करके। अब आते हैं ऑल्सो से स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर यानी कि फर्स्ट वाला नंबर जो आपका विदाउट रिवर्सिंग है, यानी कि जो करेक्ट वाला नंबर है, जो सीधा नंबर है आपका, उसको बोलते हैं दिस नंबर। ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, जो कि नंबर रिवर्सिंग के इक्वल होगा, किसके डबल, यानी कि इसको 9 से मल्टीप्लाई करो और जो रिवर्सिंग नंबर है उसको इसे 2 से मल्टीप्लाई करो। अब आपको मान लो कन्फ्यूज़न है तो देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से पहले आप दोनों साइड आपके नंबर्स को लिख लो। एक बार 10y प्लस एक्स होगा नंबर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई होगा। ये वाला आपका करेक्ट वाला नंबर है, सिंपल वाला नंबर है, तो इसके साथ आप क्या करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है और इसके साथ आपको 2 को मल्टीप्लाई। आगे ना बिल्कुल सिंपल, दिस नंबर एंड रिवर्सिंग नंबर, ये दिस नंबर है और ये रिवर्सिंग नंबर है, दो चीज़ों का यूज़ किया गया आपके क्वेश्चन में, दिस नंबर एंड रिवर्सिंग नंबर। रिवर्सिंग नंबर आप एक्स एंड वाई का ध्यान रखना, अगर आप वंस प्लेस को एक्स लेट करें तो प्लस में पहले एक्स आएगा और मल्टीप्लाई में वाई आएगा, और अगर वाई लेट करें तो आप पहले वाई को प्लस में लेना है और फिर मल्टीप्लाई। आपको रटना नहीं है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस का यूज़ करना है कि 18 है मान लो, तो उसमें 10 × 1 + 8 ऐसे तो बना होगा। तो फिर उसके बाद मैंने एक्स एंड वाई प्लेसेस देखा था, मैंने किसको क्या लेट किया है, और एक सिंपल जो क्वेश्चन में गिवन था x + y = 9। अब ये देखो मल्टीप्लाई करते चलो, इसके साथ भी एंड इसके साथ भी। 90y + 9x = 20x + 2y। अब x वाले टर्म्स को एक तरफ ले लो एंड y वाले को एक तरफ ले लो, ऐसे ही करना है। 9y - 2y = 20x - 9x। अब 90 में से अगर 2 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका, 88 y = अब 20 में से 9 को माइनस कर रहे हो तो कितना बचेगा आपका, 11x। देन आप y = 11 by 88 y = अब ये वाला x इसके अपोन में ले सकते हैं इधर, y = अभी देखो 1/8 यहाँ पे बचा है ना। अभी देखो आपका ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, तो फ्रैक्शन फॉर्म में अगर आपका आ गया तो आप इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8y = x, आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 8y = x एंड देन 8y - x = 0। आपकी क्या फर्स्ट वाली इक्वेशन तो आपकी ये थी, देन ये कैसी इक्वेशन, सेकंड वाली इक्वेशन आपकी बन गई है। अब इसमें आप नेक्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आने के बाद आप क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं ना। फर्स्ट वाली इक्वेशन आपकी गिवन थी एंड सेकंड वाली इक्वेशन हमने ये बना ली है। अब इससे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करो, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर से एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करो एंड देन एक्स एंड वाई की आपकी करेक्ट वैल्यू आएंगी। अब कुछ बच्चे इसी वाले स्टेप में कंफ्यूज हो जाएंगे, ये वाला बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको नहीं आया समझ तो आप कमेंट करके पूछें, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। तो देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या करोगे, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट 2 from 1, सब्ट्रैक्ट 2 from 1, यानी कि सेकेंड वाली इक्वेशन पहले लिखो, -x = 0 एंड देन ये वाली क्या थी, x वाले टर्म के साथ में x वाले टर्म को लिखना है। देन आप इसको क्या लिख सकते हैं, y यहाँ पे लिखो, y प्लस में है दोनों, x = 9। अब इनके सिंबल्स को चेंज करो, ये कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा इधर। आप देख सकते हैं अगर आप सिंबल को भी चेंज ना करो तो भी आपका वेरिएबल कैंसिल आउट हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो देखो ये वाला वेरिएबल कैंसिल आउट हो गया, x और ये प्लस में है तो प्लस में रखो, 9y = 9, y की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 9/9 = 1, y की वैल्यू आपकी 1 आई है। अब किसी भी इक्वेशन में पुट करो देन x की वैल्यू निकालो। मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करती हूँ, x + y = 9 है, देन y की वैल्यू पुट करो, क्या थी, 1 थी, x + 1 = 9, x = 9 - y x = 8
x की वैल्यू 8 है एंड y की वैल्यू 1 है। तो देखो अब इसमें सेम वही आपको बनाना है, 1s प्लेस पे 8 रखो एंड 10s प्लेस पे y रखो। क्या था आपका y एंड x ऐसे बनेगा ना आपका y एंड x, 10x यहाँ पे एंड ये यहाँ पे, तो आपका नंबर क्या बना है 18। आपका पूरा नंबर क्या, जैसे हमने जो लेट किया था बाय गॉड वो बिल्कुल ठीक था, हमने वैसे ही लेट कर लिया था, आंसर तो पता नहीं था लेकिन वो बिल्कुल ठीक हमने लेट किया था। तो ऐसे ही कई बार हो जाता है जैसे कि इस क्वेश्चन में हो गया। तो ये बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग आप पुट करके देखना, वरना आपका जो 81 बन जाएगा ये फर्स्ट वाला नंबर, और फिर रिवर्सिंग नंबर 18 बन जाएगा, तो उसका गलत हो जाएगा क्योंकि आपको रिवर्सिंग नंबर कहीं भी बताना पड़ जाता है ना। तो आप बिल्कुल इसी फॉर्मेट से करो, बिल्कुल ठीक आएगा आपका आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें साथ में लिख भी दो कि आपका ऑर्डर्ड नंबर क्या है, आपका 18 है एंड रिवर्सिंग नंबर क्या है आपका 81 है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। आपका ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करके ज़रूर देखें, इससे आपको समझ आराम से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आप ये लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।